हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है नालायक। तो आइए इसे सुनते हैं। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने सहज जिद और मजबूत कंधों के सहारे बाऊजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाऊजी दर्द से कहराने के साथ उसे डांट भी रहे थे, धीरे चला नालायक, एक काम जो इससे ठीक से हो पाए। नालायक बोला, आप ज़्यादा बात ना करें बाऊजी, बस तेज सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वह बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं ना कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे, कोई बेवकूफ़ इस नालायक को अपनी बेटी ना दे। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते रहते हैं कि इस बेचारी के भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके वास्तविक नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाऊजी को कुछ हो गया होता तो शायद वे भी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गईं और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाऊजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते हुए बाऊजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास हो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाज़ा तक नहीं है कि रात को क्या हुआ होगा। बहू ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज़ दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे लज्जित करने और डांटने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी थी। इस बार बाऊजी ने आश्चर्य भरी नज़रों से उनकी ओर देखा और फिर नज़रें नीचे कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ, मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को, घर मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है। जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं वो बेटे केवल अपनी बीवी और बच्चों के अतिरिक्त अधिक से अधिक अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है? और आप हैं कि? बाऊजी बोले, सरला, तुम भी मेरी भावनाएं नहीं समझ पाई, मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुझे भी यही लगता है कि इतना सबके होने के बाद इसे बेटा कहकर नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ सरला, सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता ही है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी ही तरह लायक ना बन जाए। इसलिए मैं इसकी पूर्णता का एहसास इसे अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए उन्होंने रोते हुए नज़र नीचे किए हुए अपने हाथ माँ की ओर जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपने हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है, मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वह भी आंसुओं से तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाऊजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाऊजी झेप जाते, यह सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा ही नहीं था कि बाऊजी की आवाज़ कानों में पड़ी, अरे नालायक, दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में छोड़ दी है क्या? कितना भी समझा दो, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकालकर बाऊजी के कमरे की ओर दौड़ गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये
प्रसंग आप सभी को पसंद आएगी। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने